वेलकम अगेन। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि हमने 7 पॉइंट जो उससे पहले सीखे थे उसका हमने क्वेश्चन किया था, और ये 7 पॉइंट के साथ हमने 8 पॉइंट भी सीखा और डीए की भी ट्रीटमेंट सीखी थी। तो बेसिक सैलरी, पे और वेजेस फुली टैक्सेबल टू ऑल। फुली टैक्सेबल टू ऑल मीन्स चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉई है, इट इज फुली टैक्सेबल टू ऑल। सारे एम्प्लॉयज के लिए दिस इज गोइंग टू बी फुली टैक्सेबल। ये हमारा जो प्रोविजन है दिस इज फुली टैक्सेबल टू ऑल लगेगा। फुली टैक्सेबल टू ऑल मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी फुली टैक्सेबल, सेमी गवर्नमेंट को भी, प्राइवेट, हमारे लिए कोई फर्क नहीं। फिर डीए वेदर एंटर्स और नॉट एंटर्स, दोनों तरह के डीए भी फुली टैक्सेबल टू ऑल। फिर पेंशन और ग्रेचुटी, पेंशन और एन्युटी और अनकमिटेड पेंशन, ये भी फुली टैक्सेबल टू ऑल। रिटायरमेंट से पहले बेसिक सैलरी और रिटायरमेंट के बाद पेंशन। फिर बोनस, ये भी फुली टैक्सेबल। कमीशन ऑन सेल्स, ये भी फुली टैक्सेबल। एडवांस सैलरी, ये भी फुली टैक्सेबल। एरियर्स ऑफ सैलरी, ये भी फुली टैक्सेबल। ये 6 आइटम्स हैं विच आर फुली टैक्सेबल। फिर 7th पॉइंट आ जाता है एनुअल एक्रीशन, एंड दिस इज ओनली टैक्सेबल इन केस ऑफ private employees. Employers contribution to RPF minus 12% of salary one. ये हमने 12% ऑफ सैलरी वन लेना। 72,000 टोटल एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ है, उसमें से 12% माइनस कर देंगे। 62,400 या 9600 हमारा टैक्सेबल आ जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो टैक्सेबल है, अगर नेगेटिव आएगा तो फिर नथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% इज टैक्सेबल। ये दो तरीके से दिया हो सकता है। वन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ गिवन है पूरे साल का 80,000 और एक्यूमुलेटेड बैलेंस दिया है 7 लाख रुपए, तो 7 लाख का 9.5% तक एग्जाम्प्ट है। 80,000 में से ये 66,500 माइनस कर दिया तो 13,500 इज टैक्सेबल। या दूसरा तरीका जो इसको प्रेजेंट करने का वो ये है बेटा, और ये दूसरा तरीका हमारा, ये प्रेजेंटेशन में फर्क होएगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ एट द रेट ऑफ 13% इज 13,000। तो अगर ऐसे आ जाएगा तो फिर हम ऐसे करते हैं, जनरली ऐसे ही आता है नीचे वाला 13,000 जितना इंटरेस्ट था डिवाइडेड बाय जिस रेट से है मल्टीप्लाइड बाय जितना एक्सेस है 9.5 से, तो इट विल कम 3,500। यहाँ तक का हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी किया था, और हमने लास्ट में अलाउंसेस शुरू किए थे। 3 पार्ट में अलाउंसेस बताए थे, लेकिन जब प्रैक्टिकली करते हैं तो सिर्फ 2 पार्ट्स में, एक पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस, एक फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस में हमारे पास आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसकी लिमिट थी जितना मिला है उसमें से अप टू ₹100 पर चाइल्ड पर मंथ फॉर द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। दूसरा, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस अप टू ₹300 पर चाइल्ड पर मंथ फॉर द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। दोनों के लिए अपने बच्चे होने चाहिए, मतलब ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर के लिए अगर मिल रहा है फिर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, इट इज गोइंग टू बी फुली टैक्सेबल। और दोनों के लिए स्टडिंग इन विद इन इंडिया होना चाहिए। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस जितना मिला है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसे जो अलाउंस मिला है, रनिंग अलाउंस या पर्सनल अलाउंस और बाय वट एवर नेम इट इज कॉल्ड, इट इज जितना मिला बेटा उसका 70% ऑफ द अलाउंस रिसीव्ड, और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। जितना आपको अलाउंस मिला है उस अलाउंस का 70% और 10,000 per month. 10,000 per month means 1,20,000. Whichever is lower is going to be exempted from tax. और जो बचेगा रिसीव्ड में से वो टैक्सेबल होगा। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सिर्फ फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स के लिए अलाउड है। जितना मिला है उसमें से 3,200 रुपीज पर मंथ इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। फिर अंडरग्राउंड अलाउंस हमने सीखा था। अंडरग्राउंड अलाउंस की लिमिट थी 800 पर मंथ इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ये हमारे चल रहे थे। जितना भी मिला 1,000 रुपीज पर मंथ मिला था, तो 1,000 में से 800 पर मंथ इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो 200 इज टैक्सेबल। अब ये 8A6 आ गया। 8A6 जो है ये हम इसको 6 नंबर पे जान के लिखा मैंने, क्योंकि ये 6 पैक अलाउंसेज है। इसमें 6 अलाउंसेज इकट्ठे हैं, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 6 अलाउंसेज हैं, 6 की 6 की ट्रीटमेंट एक जैसी है। ट्रीटमेंट एक जैसी है इसलिए 8A6 पे रखा है। 6 पैक है, 6 अलाउंसेज हैं। कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, हेल्पर अलाउंस। आई रिपीट, कन्वेंस अलाउंस,
कन्वेंस अलाउंस होता है जब हम ऑफिस चले गए, ऑफिस से फिर आगे जाना है, हमने कहीं हमें भेज दिया तो कन्वेंस अलाउंस। डेली अलाउंस भी अगर बाहर गए हैं तो ट्रैवलिंग अलाउंस टीए कहते हैं, ये आउटसाइड द सिटी भेज दे तो। यूनिफॉर्म अलाउंस, अगर यूनिफॉर्म मिली हुई है जैसे पुलिस वालों को होती है, आर्मी वालों को होती है यूनिफॉर्म अलाउंस। रिसर्च अलाउंस, जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए। हेल्पर अलाउंस, जो बड़े लोग हैं ताकि रिसर्च में खलल ना पड़े तो एक आधा हेल्पर भी दिया है, तो हेल्पर अलाउंस दिया, उसको पैसे दिए। हेल्पर सर्वेंट देगा तो टैक्सेबल है, हेल्पर अलाउंस देगा तो ये अलाउंसेस में आएगा। वर्ड अलाउंस लिखा होना जरूरी है। सेव्ड पोर्शन इज टैक्सेबल, मतलब जितना हमने अमाउंट यूटिलाइज कर दिया इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, मतलब जितना हमें रिसीव्ड हुआ अलाउंस, ये 6 के 6 अलाउंसेस में जितना भी रिसीव हुआ उसमें से जितना अमाउंट यूज फॉर ऑफिशियल पर्पसेज है, ऑफिशियल ड्यूटीज है, वो माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग बचा दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। तो आपने देखना है कि ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट सही निकला है। अगर आपका ये सही नहीं निकला तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है। तो ये 8A6 में हमने 6 अलाउंसेस पढ़े। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए कर लेते हैं, हमें यूनिफॉर्म अलाउंस मिला 10,000 रुपीज, तो 10,000 हमें यूनिफॉर्म अलाउंस मिला, उसमें से अमाउंट यूज्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज 8,000 चला गया, तो आई एम लेफ्ट विद 2,000 रुपीज दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। इसी का ही दूसरा एग्जांपल, मिस्टर एक्स इज गेटिंग ₹20,000 एज कन्वेंस अलाउंस, ही यूजेस हिज ओन कार फॉर ऑफिशियल पर्पसेस एंड पर्सनल पर्पसेस। और कार की जो लॉग बुक है जिसमें रिकॉर्ड करते हैं उसमें लिखा है 60% ऑफिशियल है एंड 40% पर्सनल यूज है। तो जितना कन्वेंस अलाउंस मिला उसका 20,000 का हमें मिला, उसमें से 60% ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए यूज हो गया, तो 20,000 का 60% बटा हमने लगा दिया, तो जो 60% लगाया है दैट इज गोइंग टू बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। हमें मिला कितना था, हमें मिला 20,000, 20,000 का 60% ऑफिशियल ड्यूटीज में यूटिलाइज कर दिया, तो जो रिमेनिंग रह गया 8,000 दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन सैलरीज। ये ग्रॉस सैलरी में वो जो टैक्सेबल अमाउंट है उसमें जुड़ते चले जाएंगे सारे अमाउंट जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, अभी भी आज भी कोशिश करेंगे हम सीखें। मिस्टर एक्स is getting ₹2,000 per month as conveyance allowance. He uses his own car for official and personal purposes. तो कितना मिला उसे, conveyance allowance से मिला 24,000। 24,000 में से he uses his own car, 60% official and 40% personal. Annual expenditure on maintaining such car is 25,000. तो कार का खर्चा कितना है 25,000। 25,000 का 60% is going to be exempted from tax, क्योंकि खर्चा 25,000 हुआ, उसमें से ऑफिशियल निकाला 25,000 का 60%, इट विल बी 15,000, तो 24 में से 15 चला गया, it is going to be 9,000 is going to be taxable and that amount will be added to gross salary. फिर इसके बाद 8A7 आ गया। 8A7 is रूरल अलाउंस। रूरल अलाउंस मिला हमें, और जब हमें रूरल अलाउंस मिला तो रूरल अलाउंस की जो लिमिट है आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, अप टू ₹200 पर मंथ इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अगर हमें 400 रुपए पर या 500 रुपए पर मंथ मिला, तो सपोज करो हमें 500 पर मंथ मिला, 500 इंटू 12 माइनस जितना एग्जाम्प्ट है 200 इंटू 12, 200 इंटू 12 एग्जाम्प्ट है, तो ये हमारे पास 3600 बचेगा। 3600 इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, इट इज गोइंग टू बी एडेड टू ग्रॉस सैलरी। ये हमारे 7 अलाउंसेस हो गए, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। उसके बाद जो हमारे पास आ गया 8A8, वेरी इंपॉर्टेंट अलाउंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलाउंस एज फार एज दिस इज कंसर्न। अगर आप इसकी बात करें तो हर क्वेश्चन में ये होएगा ही होएगा, या ये होता है या रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, या घर देगा या HRA देगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी HRA, हाउस रेंट अलाउंस, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HRA। जब HRA मिला है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे सेमी गवर्नमेंट है, चाहे प्राइवेट है, इसकी लिमिट्स लगेंगी। एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जितना HRA मिला, एक्चुअल HRA रिसीव्ड जितना भी मिला वो हमने क्वेश्चन से देखना है। फिर दूसरी लिमिट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी वन। सैलरी वन वी वेरी वेल नो, बेसिक सैलरी प्लस DA when enters into pay for retirement benefit plus commission based on fixed percentage of turnover to be achieved by the employee।
तो बेसिक सैलरी प्लस DA वन एंटर्स प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ये सैलरी वन हो गया। ये लिमिट याद करनी है हमें। फिर 40% ऑफ सैलरी वन या 50% ऑफ सैलरी वन, अगर तो वो मेट्रो सिटी में रह रहा है फिर 50% ऑफ सैलरी वन लगेगा। मेट्रो सिटीज मीन्स मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। तो हमने इसको याद करने के लिए मैकडी, मैकडी फिर KFC का मैकडी मीन्स मुंबई, M फॉर मुंबई, C फॉर चेन्नई, D फॉर दिल्ली, मैकडी, और K फॉर कोलकाता। तो ये 4 मेट्रोज हैं इंडिया की। अगर मेट्रो में रह रहा है तो 50% ऑफ सैलरी वन लगेगा। अगर नॉन मेट्रो सिटीज में रह रहा है, इसके अलावा किसी और सिटी में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है नहीं है, फरीदाबाद में रह रहा है, गुड़गांव में रह रहा है, लेकिन काम दिल्ली कर रहा है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस देखना है, कहाँ काम कर रहा है ये नहीं देखना। बाकी सारी जगह प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट देखते हैं, प्लेस ऑफ वर्क देखते हैं। लेकिन जब HRA आ जाता है, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन आ जाता है, तो हम प्लेस ऑफ रेजिडेंस देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, इन तीनों में से लीस्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तीनों लिमिट लगानी है। लिमिट लगाने के बाद देखना है तीनों में से जो लोअर आएगा दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। और एक्चुअल HRA रिसीव्ड माइनस जो लीस्ट आएगा, एग्जेम्प्टेड आएगा, वो माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, वो फिर ग्रॉस सैलरी में जोड़ेंगे। इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी याद रखने हैं। इफ एम्प्लॉय इज लिविंग इन ओन हाउस और लिविंग विद हिज पेरेंट्स और लिविंग विद हिज स्पाउस, जैसा भी है, एंड नो रेंट इज पेड बाय हिम, अगर वो रेंट नहीं दे रहा, किसी ऐसी जगह पे रह रहा है दोस्त के साथ रह रहे से, देन HRA इज गोइंग टू बी फुली टैक्सेबल। फिर HRA फुली टैक्सेबल है। और अगर सिटी चेंज हो जाती है, HRA बदल जाता है, या सैलरी वन बदल जाती है, या रेंट पेड चीज बदल जाती है, चारों वेरिएबल में से कोई भी वेरिएबल चेंज हो जाता है, देन इट इज डिजायरेबल टू कैलकुलेट HRA ऑन मंथली बेसिस। ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो जाए तो, अगर हमारे प्रीवियस ईयर में अगर वो चेंज हो जाती है तो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल लाइक मंथली बेसिस। तो एक इलस्ट्रेशन करते हैं ताकि हमें ये सारी बातें समझ आ जाएं। मिस्टर हरी is employed at Amritsar on a monthly salary of 30,000. The employer is paying HRA at the rate of 8,000 per month. अब इसके साथ ये HRA लिखा है, DA तो है ही नहीं इसमें, but the actual rent paid by the employee is 12,000 per month. He is also getting 2% commission on turnover achieved by him, and the turnover is 50 lakh. तो 50 lakh का 2% 1 lakh हो गया। तो पहले तो हम सैलरी वन निकाल लेते हैं, ताकि ये कोई जब भी करना है जिसमें सैलरी वन की जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले सैलरी वन की कैलकुलेशंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेसिक सैलरी 30,000 पर मंथ, 3,60,000 ये हमने लिख ली, ये आ गई। डी एंटर्स इस क्वेश्चन में नहीं है तो हमने जगह छोड़ दी डी एंटर्स की। कमीशन ऑन सेल्स है वो लिख लिया। तो ये टोटल जो हमारी सैलरी वन आ गई 4,60,000, पहले ये लिख ली। अब HRA की लिमिट लगाएंगे। जब HRA आ गया तो लिमिट लगेगी। सिर्फ एक केस में लिमिट नहीं लगाते, व्हेन ही इज नो रेंट इज पेड बाय हिम देन HRA इज गोइंग टू बी फुली टैक्सेबल। तो पहली एक्चुअल HRA रिसीव्ड 8,000 पर मंथ दिया क्वेश्चन, 96,000 HRA रिसीव्ड आ गया। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी वन, रेंट पेड है 12,000 पर मंथ, 12,000 इंटू 12 144, माइनस 10% ऑफ सैलरी वन, सैलरी वन आई 460, 460 का 10% इट विल बी 46,000, 144 में से 46,000 चला गया, इट विल बी 98,000। 40% ऑफ सैलरी अगर नॉन मेट्रो सिटी है, 50% ऑफ सैलरी इफ मेट्रो सिटीज है। तो ही इज लिविंग इन अमृतसर, अमृतसर इज ए नॉन मेट्रो सिटी, तो 40% ऑफ 4,60,000, ये 184 आ गया। अब जब मैंने तीनों में कंपैरिजन किया तो 96,000, 98,000 और 184, इन तीनों में से लोअर इज 96,000, दैट्स व्हाई इट इज शोन इन रेड। तो ये रेड में हमने दिखाया 96,000 लोअर है। लीस्ट निकाल लेंगे, एक्चुअल जितना लिए रिसीव किया था और जितना लीस्ट है, तो एक्चुअल भी 96 है, लीस्ट भी 96 है, फिर तो बड़ा इजी हो गया। इसका मतलब देयर विल बी HRA टैक्सेबल इज 0, नथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। ये हमारा HRA का पॉइंट है। और आपने ये देखो 7 के 3 केसेस हैं, ये वाला क्वेश्चन आप करें अभी। तो इसका देखो मैं एक पार्ट करके दिखाता हूँ बेटा आपको। तो जो हमारा सी पार्ट कर देता हूँ एक, वैसे ही ए और बी करने हैं। ए में HRA फुली टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि ही इज लिविंग इन ओन हाउस।
तो HRA में लिमिट नहीं लगाएंगे। बी में DA डज नॉट एंटर्स, और मतलब DA एंटर्स है बी में, और सी में DA डज नॉट एंटर्स। तो वो बेसिक सैलरी 3,60,000, DA नॉट एंटर्स है 72,000, बी में एंटर करेगा। DA एंटर्स है निस्क में, फिर कमीशन ऑन सेल है 40,000, CCA फुली टैक्सेबल 12,000, ये सारे टैक्सेबल लिख लिए। अब HRA की बारी आ गई। HRA लिखा जितना मिला 96,000, लिमिट्स लगा दी। एक्चुअल HRA रिसीव्ड 96,000, रेंट पेड 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 इंटू 12 120, माइनस 10% ऑफ सैलरी वन बेसिक सैलरी, प्लस DA नोट एंटर्स है नहीं इसमें, प्लस कमीशन ऑन सेल, तो 360 प्लस 40 इट विल बी 4 लाख। 4 लाख का 10% इट विल बी 40,000। 120 माइनस 40, ये हमारे पास 80,000 आ गया। देन 40% ऑफ सैलरी वन, क्योंकि चंडीगढ़ है, 40% ऑफ सैलरी वन लगेगा, तो 4 लाख का 40% 160। इन तीनों में से लोअर 96, 80 और 160 में से लोअर इज 80,000। इट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो 96 में से 80 एग्जम्प्ट हो गया। 16,000 इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, ये 16,000 हमारा टैक्सेबल आ गया। और इस सारे को जोड़कर इट इज टू बी रिगार्डेड एज ग्रॉस सैलरी, एंड दैट इज द प्रोविजंस वी डू। अगर बी 7B करेंगे बेटा, तो इसमें जो DA एंटर्स वाले में आ जाएगा, DA एंटर्स इधर आ जाएगा बेटा, 72,000 इधर आ जाएगा नीचे वाले कॉलम में, वो अलग लिख लेंगे जान के। और जब रेंट पेड लिखेंगे तो 7,000 पर मंथ है, 84,000 माइनस उसका 10% और सैलरी वन, वो करके जो भी आएगा अकॉर्डिंगली पोर्शन, यही पोर्शन चेंज होएगा सिर्फ HRA वाला, बाकी सारा क्वेश्चन विल रिमेन द सेम। और कोई चेंज नहीं होएगी पूरे क्वेश्चन में, सिर्फ HRA का पॉइंट चेंज होएगा तीनों में, ABC तीनों में सिर्फ HRA की लिमिट्स ही चेंज हो रही है।